हेलो एंड वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम मैच इंडेक्स फंक्शंस देखेंगे एक्सेल में। मैच से स्टार्ट करते हैं। ये देखो, मैंने एक एक्सेल शीट बनाई है जिसमें मैंने अलग अलग फ्रूट्स के नाम दिए हुए हैं, और जो भी फ्रूट का नाम मैं यहाँ डालता हूँ उसका नंबर यहाँ आ जाएगा। जैसे कि मैंने ऑरेंज डाला हुआ है, तो ऑरेंज यहाँ पर 4th नंबर पे है, तो 4 यहाँ अपने आप आ गया। अब मैं इसको बनाना करूँगा तो ये 2 आ गया। तो कैसे किया मैंने ये वो देखा। जलवा है हमारा। यहाँ पर मैंने मैच फंक्शन यूज किया। सबसे पहले आती है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है, यहाँ बनाना है। अब लुकअप एरे क्या, ये वाली है। मैं ऐसे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ऐसे भी सिलेक्ट। अब मैच की टाइप क्या है, एग्जैक्ट मैच चाहिए मुझे या लेस देन चाहिए या ग्रेटर है, तो मैंने एग्जैक्ट मैच डाल दिया। तो ऐसे ये फार्मूला मैंने लगाया हुआ था और ये शीट चला रहा था। वी लुकअप और मैच काम सेम ही करते हैं, सिर्फ डिफरेंस ये है कि वी लुकअप उस वैल्यू के अगेंस्ट जो और कॉलम्स में वैल्यू होती है वो रिटर्न, पर मैच फंक्शन इंडेक्स रिटर्न करता है कि किस नंबर में वो पर्टिकुलर वैल्यू स्टोर्ड है। तो ये मैच फंक्शन। अब हम आगे चलते हैं इंडेक्स फंक्शन की तरफ। तो इंडेक्स फंक्शन को समझने से पहले हमें कुछ पढ़े अपने क्लियर करने पड़ेंगे। एक दो छोटे मोटे और फंक्शंस हैं, वो समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। तो ये हमारे मैंने क्या किया कि अलग अलग डेट्स पे शेयर प्राइसेस की लिस्ट निकाल ली है। ये डेट है, ये प्राइस है। इस डेट को 24 दिसंबर को 1908 रुपये 6 पैसे थी, फिर 26 दिसंबर को 1905 रुपये 6 पैसे हो गई, फिर 27 दिसंबर को 1900 पूरी हो गया। ऐसे ये हमारे पास डेटा। अब एक फंक्शन होता है सम। ये फंक्शन क्या करता है, इसको जितने भी पैरामीटर्स दोगे ना सबको ऐड करके दे देगा। तो जैसे अब अगर हम ये सारे जितने भी प्राइसेस हैं उनको ऐड करना हो तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं सम। इन सब का टोटल हो गया, टोटल करके दे देता है ये। ऐसे ही बहुत सारे छोटे मोटे फंक्शन हैं, एवरेज है, जो हमें इस सारे की एवरेज प्राइस निकाल के दे दी। एवरेज प्राइस क्या थी, 1652 रुपये 97 पैसे। ये एवरेज राउंडिंग ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ऐसे ही स्टैंडर्ड डिविएशन कुछ भी निकाल सकते हो, कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला निकाल सकते हो। लेकिन अभी जो हमारा इंटरेस्ट जिस पर्टिकुलर फॉर्मूले में है वो थोड़ा इनसे एक स्टेप आगे। स्टॉक प्राइसेस के बारे में जो लोग जानते हैं वो लोग ये जानते होंगे कि स्टॉक प्राइसेस के टेक्निकल एनालिसिस किए जाते हैं, और इस टेक्निकल एनालिसिस में मूविंग एवरेज की इंपॉर्टेंस होती है। कई बार हम मूविंग एवरेज कैलकुलेट करते हैं। जो लोग स्टॉक प्राइसेस के बारे में नहीं जानते वो चिंता न करें, उनको हम जीरो से ही समझाएंगे, डोंट वरी। तो मूविंग एवरेज में क्या होता है, जैसे 6 दिसंबर, अब 6 दिसंबर को हम अगर 3 दिन की मूविंग एवरेज देख रहे हैं तो हम इन 3 वैल्यूज को एवरेज करेंगे। फिर 7 दिसंबर को हम इन 3 वैल्यूज की एवरेज करेंगे। 8 दिसंबर को हम इन 3 वैल्यूज की एवरेज करेंगे। ऐसे इसको बोलते हैं मूविंग एवरेज। ऐसे ही तुम 3 दिन, 5 दिन, हफ्ता, कितने की भी मूविंग एवरेज कर सकते हो। अगर हम 5 दिन की कर रहे हुए तो हम 9 दिसंबर को करनी होगी, तो हम 5 दिनों की, इन 5 की मूविंग एवरेज करेंगे। तो यहाँ अगर आप नीचे स्क्रीन पे एक्सेल के देखोगे, यहाँ इन 5 वैल्यूज की एवरेज दिखा भी रही है, काउंट भी दिखा रहा है, सम भी दिखा रहा है, पर हमारा इंटरेस्ट एवरेज में। तो ये मूविंग एवरेज होती है। ऐसे ही 10 दिसंबर को हम पिछले 5 देखेंगे और 5 की मूविंग एवरेज आ रही है 1936 रुपये 7 पैसे। वैसे ही 13 दिसंबर को अगर हम 5 दिन की देख रहे हैं तो हम इन सारी वैल्यूज की एवरेज निकालेंगे। गॉट इट? ठीक। अब सो फार सो गुड। अब लेकिन हमें इससे भी ना एक स्टेप और आगे जाना है। जैसे कि मैंने ये दूसरी शीट बनाई है, इसमें क्या है, ये मैंने कुछ फॉर्मूला लगाया हुआ है और इस फॉर्मूले से मूविंग एवरेज कैलकुलेट हो रही है। लेकिन कितने दिन की मूविंग एवरेज कैलकुलेट हो रही है ये यहाँ से डिटरमिन होता है। यहाँ मैंने 7 लिख दिया तो 7 दिन की मूविंग एवरेज आ जाएगी।
अगर मैं 3 कर दूंगा, ये सारी जो आ रही है ये 3 दिन की मूविंग एवरेज है। देखो 27 दिसंबर को इन तीनों की मूविंग एवरेज आनी चाहिए। तो नीचे जब देखोगे तो 1904 आ रही है, यहाँ भी 1904 आ रही है। वैसे ही 30 दिसंबर को 3 दिन की मूविंग एवरेज आनी चाहिए 1897, तो ये देखो वही आ रही है। फिर 31 दिसंबर को 3 दिन की मूविंग एवरेज आनी चाहिए 1901, तो यहाँ भी वही आ रहा है। तो फॉर्मूला कुछ मैंने लगाया है, और बढ़िया बात यह है कि मेरे को अगर 4 दिन की मूविंग एवरेज करनी है, मुझे फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं करना, मुझे सिर्फ यहाँ पर चेंज करना है। तो ये अपने आप 4 दिन की मूविंग एवरेज आ गई है। देखो 31 दिसंबर को 1902 आ गई है, ये भी 1902 है ना, बढ़िया चीज। तो आइए इसको समझते हैं हम, ये क्या कैसे किया है। अगर मुझे एक फिक्स रखना होता, 3 दिन की मूविंग एवरेज निकालनी होती, तो मैं सिंपल फॉर्मूला से यहाँ निकाल सकता। लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड चीज क्या है कि मुझे नहीं पता कि मुझे कितने दिन की मूविंग एवरेज निकालनी है। वो भी यूजर इनपुट देता है, यूजर इनपुट है। तो इस फॉर्मूले को कैसे बनाना है आपको वो समझते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, पर अगर आपने पिछली वीडियोस ध्यान से देखी हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम बिल्कुल सिंपल और फन करके समझाएंगे आपको। कोई क्वेश्चन आए आप कमेंट में डाल दीजिए, मैं जवाब दूंगा। वीडियो बना के देना पड़ा तो वो भी करूंगा। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको अलर्ट्स आते रहे मेरे वीडियोस के। तो यहाँ पर अब हम ये देखते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे बनाया गया। अब सबसे पहले इस फॉर्मूले को समझने के लिए हमें इंडेक्स को समझना। इंडेक्स क्या करता है? इंडेक्स वी लुकअप के जैसा है, पर थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे वी लुकअप हमें, तो इंडेक्स फंक्शन क्या करता है? इंडेक्स फंक्शन हमें एक पर्टिकुलर सेल रिटर्न करता है। जैसे मैं लिख रहा हूं इंडेक्स ए से लेके ए और बी के रोज का एक एरे बना लिया। अब मैं लिखता हूं 2 तो रो 2 और कॉलम 2। अब रो 2 और कॉलम 2 में 1908 आ रहा है, तो इसने 1908। ऐसे भी कर सकते हैं कि बी से 20 का एक कर दूं मैं, तो ये प्राइस वाला जो सेल था वो आ गया। ऐसे भी कर सकता हूं मैं 2, तो एरर आ गया। क्यों एरर आ गया? क्योंकि इसमें 2 नंबर कुछ है ही नहीं। जो एरे थी वो मैंने बी से बी डिफाइन करी है, इसमें 2 नंबर कॉलम कोई है ही नहीं। अगर मैं ये लिखूं 2 1 तब आ जाएगा। ऐसे ही मैं 2 4 लिखूं तब भी एरर आ जाएगा। 4 2 लिखूंगा तो आ जाएगा 4 1 लिखना पड़ेगा। ये वाला आ गया 4 1 वाला। तो ये काम होता है इंडेक्स का। पर इसका फायदा क्या है आप पूछोगे, तो फायदा भी आपको थोड़ी देर में समझ आएगा जब मैं इसको और पावरफुल फंक्शंस के साथ मर्ज करूंगा। अब ये हो गया। अब अगर मुझे सम निकालना है, यहां से लेके यहां तक, ये जो 3 वैल्यूज है ना, इनका सम निकालना है। तो मैं कैसे करूंगा? या तो मैं ऐसे डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ये 3 वैल्यूज सम आ जाएगा, ऐसे भी लिख सकता हूँ। लेकिन मुझे इंडेक्स से करना है क्योंकि मैं इंडेक्स फंक्शन आपको समझाना चाह रहा हूँ, और इसको आगे हम मूविंग एवरेज के लिए यूज करेंगे। तो तब डायरेक्ट सम करने से बात नहीं बनेगी, तब हमें इंडेक्स यूज करना ही पड़ेगा। तो आगे चलते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। अब मुझे इन 3 वैल्यूज को सम करना है। इनको मैं अलग से ब्लू कलर को दिखा देता हूँ ताकि पता चले ये 3 वैल्यूज, इन 3 वैल्यूज को मुझे सम करना है। तो हम क्या करेंगे? पहले तो इंडेक्स निकालेंगे पहली वैल्यू का। तो जैसे हमने बी से बी का पूरा कॉलम ले लिया और हमने 4 नंबर दे दिया, क्योंकि 4 नंबर 1900 जो है वो 4 नंबर, तो ये आ गया 1900। अब हमने क्या किया? एक रेंज बना दी। ऐसे डायनेमिकली 2 इंडेक्स लगा के हम रेंज बना सकते हैं, 4 से लेके 6 तक। ये आ गया। अब मैं इसका सम करूं, ये सम आ गया। चेक कर लो, नीचे जो सम आया वही है। समझ आया? गुड। तो इसी चीज को हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस रेंज बनाने की बजाय हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंडेक्स बी
5 और इंडेक्स बी भी 6, ऐसे भी कर सकते हैं, सेम है। तो 4 प्लस 5 प्लस 6 हो जाएगा, या हम इसको बीच वाले को हटा सकते हैं, सीधा कोलन डाल सकते हैं 4 to 6, दोनों एक ही बात है। अब इसी को हम मूविंग एवरेज के लिए कैलकुलेट करेंगे, यूज करेंगे। तो मूविंग एवरेज के लिए क्या करना है, यहाँ एवरेज लिख देना। अब ये तो 4 to 6 की एवरेज है, हमें मूविंग एवरेज चाहिए, और हमने यहाँ ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है कि हमें कितने डेज की मूविंग एवरेज चाहिए। धीरे धीरे आपके सामने मैं फॉर्मूला बनाऊंगा। जब भी कॉम्प्लेक्स बड़ा फॉर्मूला बनाना हो ना, छोटे से स्टार्ट करो, सबसे सेंट्रल चीज से स्टार्ट करो, फिर बिल्ड करते जाओ। जब मुझे एक्चुअली बड़े बड़े फॉर्मूले बनाने होते हैं किसी एक्सेल रिपोर्ट के लिए, तो मैं ऐसे ही बनाता हूँ, सिंपल से स्टार्ट करता हूँ, एकदम से बड़ा फॉर्मूला नहीं बनाता, ना बन सकता है ना बनाते हैं। तो ये अब क्या करना है, हमें एवरेज निकालनी है। अब ये जो 4 से लेके 6 तक है, इसको भी हमें ऑटोमेट करना है ताकि वो लास्ट 3 ले। तो उसके लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं, रो फंक्शन। वो रो फंक्शन इंडेक्स के साथ ही यूज होता है। जैसे ये 6 नंबर है, तो इस 6 की जगह हम लिख सकते हैं रो, सेम चीज आएगी। वो जो 6 लिखा हुआ था वो भी रिजल्ट यही दे रहा था, और ये भी रिजल्ट यही दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये इंडेक्स जो हमने किया है, ये 6 नंबर का डेटा है, 6 नंबर रो का डेटा है। अगर हम यहाँ रो -1 कर दें तो एक पहले का देगा, ये उसकी एवरेज। रो फंक्शन का यूज आई होप कि आप समझे हो, नहीं तो मैं दोबारा से समझाता हूँ। इंडेक्स के साथ तुम रो यूज कर सकते हो, और वो करंट रो रिटर्न करता है, करंट रो नंबर रिटर्न करता है। सिंपल सी बात है। ये 6 नंबर रो है, तो यहाँ पर जब हम रो को यूज करेंगे तो 6 देगा, यहाँ पर रो को यूज करेंगे 5 देगा, यहाँ पर रो को यूज करेंगे 4 देगा। इंडेक्स के साथ कई बार रो फंक्शन यूज होता है। तो अभी हमें एवरेज किसकी लेनी है, ये और पिछले 2, क्योंकि 3 हमने ऊपर लिखा हुआ है, 3 नंबर्स की एवरेज लेनी, तो ये और पिछले 2, राइट हो। तो ये नंबर जो था, जो अभी वाला करंट नंबर है, वो यहां पर आ गया। अब इसमें हमें क्या करना है, रो -2 तक जाना है। तो यहां हम लिख देंगे रो -2, यानी इन तीनों की एवरेज आ गई। ये देखो मैच हो गया, यहाँ नीचे देखो 1901.067 और 1901.067, सिर्फ राउंडिंग का फर्क है। तो क्या करना है, जिस भी रो में हम हैं उससे 2 पहले से लेके उस रो तक की एवरेज निकालिए। ये इस फॉर्मूले का -2 से लेके रो तक की वैल्यू निकालिए। अब ये जो 2 है, ये क्या है, 3 - 1, तो यहां भी हम D1 लिख के -1 कर सकते हैं। एक्चुअली हम +1 करेंगे, ये अलजेब्रा के रूल्स हैं, क्योंकि माइनस था तो ये प्लस, तो ये देखो 1901 आ गया। बस ये फॉर्मूला बन गया। अब हम इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं नीचे तक। ये फॉर्मूला है मूविंग एवरेज। इसको मैं एक बार दोबारा समझाऊंगा, जिसको समझ नहीं आया वो कंटिन्यू करें। एक गलती हमने करी है, D1 जो है हमारा फिक्स्ड है, तो हमें डॉलर इसके आगे लगाना पड़ेगा। मैं पिछले वीडियो में डॉलर का मीनिंग आपको समझा चुका हूँ, जिसको नहीं समझ आया वो फिर से एक बार देख लें। तो यहाँ पे चेक करते हैं, ये 3 वैल्यूज की एवरेज होनी चाहिए 1936.45, तो ये देखो यही है, बिल्कुल सही है ना, सही। ठीक, अब हम फॉर्मूले को एक बार दोबारा समझते हैं। ये फॉर्मूला देखो और ये देखो ऑलमोस्ट सेम है जो पहले मैंने आपको दिखाया। तो कर क्या रहे हैं हम, दोबारा से समझते हैं। हमें एवरेज निकालनी है, तो हमने सबसे पहले एवरेज निकाली। अब ये अगला क्वेश्चन है कि किसकी एवरेज निकालनी है। तो एवरेज निकालनी है एक रेंज की। रेंज क्या है, रेंज है रो -1 से लेके रो माइनस कुछ से लेके रो तक।
बी तो सेम है। बी को हम एरे मान रहे हैं कि बी जो है वो हमारा पूरा एरे है। इस एरे का जिस भी करंट रो में है उससे 3, 4 या 5 जो भी मूविंग एवरेज, हम जितने दिनों की मूविंग एवरेज निकाल रहे हैं उतने दिन माइनस करने और उस करंट रो तक जाना। आई होप कि क्लियर हो गया। यहाँ अगर हम 4 कर देंगे तो 4 दिन की मूविंग एवरेज आ जाएगी, 5 कर देंगे 5 दिन की मूविंग एवरेज आ जाएगी। तो आई होप ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था, लेकिन हमने सिंपल करके समझाया। इंडेक्स फंक्शन की पावर को समझाया है। इंडेक्स हमें एक रेंज दे रहा है बेसिकली, उस रेंज को हम एवरेज कर रहे हैं। रेंज कैसे दे रहा है? यही हम इसी चीज को ऐसे ए से बी तक भी लिख सकते हैं और रो में फिर हम 2 डाल देंगे। अभी देखो क्या है, 1903 आ रहा है ना। अब मैं ए से बी वाला दिखाता हूँ, ऐसे भी लिख सकते हैं। ए से लेके बी तक रो वही रहेगी लेकिन कॉलम आ जाएगा 2। यहाँ भी ए से लेके बी तक रो वही रहेगी, कॉलम आ जाएगा। देखो 1903 ही डालना, ऐसे भी कर सकते हैं। तो जो भी हमने एरे लिया है, अगर हमने ये एरे लिया है, इतनी रेंज ली है, चलो ये सारा डिलीट कर देता हूँ, आपको थोड़ा सिंपल करके एक बार और समझाता हूँ। अब इंडेक्स फंक्शन से हमें इन पांचों की एवरेज निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे एवरेज? लिखेंगे पहले तो एवरेज किस चीज? एक रेंज। तो इंडेक्स लगा दिया और हमने लिख दिया बी और हमें यहां से लेके यहां तक तो हम लिखेंगे यहां, बल्कि बी नहीं रखते, हम एक चीज और करते हैं। इस पर हम यही वाली रेंज लेते हैं एग्जैक्ट, जिनका हमें सम निकालना है। ऐसे भी कर सकते हैं और एक तरीका। B4 से B8 और 1 मतलब 1900 और यहां से लेके इंडेक्स B4 B8 5 तो 19 से 6 आ गया। देखो इनकी एवरेज है क्या, नीचे देखो 19 से 6 आ गया ना। तो है वो अभी तक आपको इंडेक्स फंक्शन थोड़ा क्लियर हो गया। इसको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो, इसके साथ खेलो तो आपको काफ़ी कुछ समझ आ जाएगा। काफ़ी पावरफुल फंक्शन है। जब हम एक अरे को स्लाइस करते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं। तो डायनेमिक स्लाइस करना हो तब ये फंक्शन यूज, ये चीज़ आ रही है। तो सीखते रहिए एक्सेल। आगे हम सम इफ और सम इफ्स के बारे में जानेंगे। वो भी बड़ा अच्छा टॉपिक है, थोड़ा इजी है, जरूर देखें। टेक केयर।